मित्रों, सुबह उठने के बाद जो समय रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से कुछ ऐसे बातों के बारे में जानेंगे कि सुबह उठने के बाद क्या तुरंत नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, एक छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। तत्पश्चात सैया से उठकर मल त्याग के बाद कुल्ला दातुन कर ले। फिर स्नान करके द्विज संध्या उपासना करे। विद्वान द्विज को उचित है कि वह शांत चित्त, संयमित तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय प्रारंभ करे जबकि प्रातः काल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हो तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ करे। इस प्रकार न्यायपूर्वक संध्या उपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजन झूठ, असत, प्रलाप तथा कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दे। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकतावाद तथा असत शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दे। दर्पण में मुंह देखना, दातुन करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्य को महर्षियों ने पूर्व में करने योग्य बताया। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊ और दातुन विवर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से ना खींचे, एक ही साथ जल और अग्नि को ना ले जाए। गुरु, देवता तथा अग्नि के सम्मुख पांव ना फैलावे। चौराहा, दैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में पढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्धजन, इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में रहकर ही करने चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मल मूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करे। नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोते बोए हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मल मूत्र का त्याग ना करे। बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करे। जल के भीतर से, देव स्थान से, बाम्बी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शौच वृष्टि फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों का त्याग दे। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोए जितने से मल की गंध और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना ना दे, दुख में ना डाले। दोनों हाथों से अपना सिर ना खुजलावे। स्त्री की रक्षा करे, उसके प्रति अकारण इससे छोड़ दे। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई कर्म ना करे। प्राणियों से दो ना करके मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करे। अत्यंत कृपण ना होवे, किसी के प्रति इच्छा ना रखे, कृतघ्न ना होवे, दूसरों से द्रोह पैदा करने कार्य में मन न लगावे। हाथ पैर से चंचल ना हो, नेत्रों से भी चपलता ना सूचित करे। सरल भाव से रहे, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से भी अपनी चपलता का परिचय ना दे। अशिष्ट पुरुष का संग ना करे। वाद विवाद और अकारण वैर ना करे। साम, दान और भेद, इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करे। दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय ना रह जाए। फटा फूटा आसन, टूटी खाट और फूटे बर्तन को त्याग दे। निपश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग, इन दोनों के बीच से ना निकले। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदीकेश्वर वृषभ, जिनके बीच में होकर ना जाए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके ना तो भोजन करे, ना अग्नि में आहुति दे, ना ब्राह्मणी की पूजा करे और ना देवताओं की अर्चना ही करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, राधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छिकना, कार्य आरंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकल जाना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना तथा शौच कर्म, इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसी को शिवभक्त जाना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाममात्र के शिव भक्त कहे गए। शिव जी को प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाले वो शिव भक्त निश्चय ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष
पराई स्त्री से बातचीत ना करे। यदि कभी आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करे तो माताजी, बहन जी, बेटी अथवा आर्य इस प्रकार संबोधन करके बोले। हाथ और मुंह झूठे हो तो कोई बात ना करे और ना किसी वस्तु का स्पर्श ही करे। उचित दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे देते और अपने मस्तक की ओर देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी एकांत में ना बैठे, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है। उनसे विद्वान पुरुष भी मुंह में पड़ जाते। यदि गुरुदेव घर पर आ जाए तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्न पूर्वक आसन की व्यवस्था करे और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे। विद्वान मनुष्य उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोवे। सिरहाने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को रखकर शयन करना चाहिए। रजवस्त्रला स्त्री का दर्शन स्पर्श ना करे, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मल मूत्र और मेथु ना करे। भगवान शिव के भक्तों को चाहिए कि वो अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करे। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करे। उस समय भोजन में ही मन लगाए रहे और अन्न के दोष की चर्चा ना करे। यदि वह अन्न किसी उचित यदि दोष से दूषित हो गया हो तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं। ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नग्न होकर ना तो स्नान करे, न सोवे और न चले ही। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यथा ना करे। वे क्रोध में हो तो उन्हें मनावे। दूसरे लोगों के मुख से भी गुरु की निंदा ना सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कर्ता वर्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने अथवा सफाई करने से घर और दर्पण स्वच्छ होते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। संध्याकाल में मोहवश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने बालों को ना फटकारे। मार्ग में छींकने और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करे तथा मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगे। नील रंगा हुआ वस्त्र ना पहने। कपड़े को उल्टा करके ना पहने। मलिन वस्त्र ताज्य है तथा जिसके कोर या किनारा ना हो ऐसा वस्त्र भी धारण करने योग्य नहीं है। हाथ, मुंह और दोनों पैर धोकर आसन पर बैठे। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर 3 बार आचमन करे। 2 बार मुंह पोछे। फिर जल से मुंह, आंख, कान, नाक तथा अपने मस्तक का स्पर्श करे। पुनः 2 बार आचमन करके सब कर्म करे। छींक और थूक आने पर, दांत में अन्न आदि लगे रहने पर तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए यत्न पूर्वक भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुष्य के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग ना करे। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर है। सत्य बोले, मित्र भाव से रहे। सदा ऐसी बात बोले जो दूसरों को संतावना देने वाली हो। परलोक में जो हितकर हो उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुषों को तीर्थ स्थान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ, शिव पूजा तथा देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा सदा अपने अंतकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आत्मा को घिनना ना हो तथा जो महात्मा पुरुष के लिए गोपनीय, छिपाने योग्य ना हो, वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप में सदाचार का किंचिमात्र वर्णन किया है। शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्म आचरण करने वाले सद्गृहस्थों को इहलोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, जब महाकाल जी इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। तदनंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। कुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ है। महाकाल का ये कूप और सरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक है। कुंती नंदन, जो मनुष्य यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार महिसागर संगम तीर्थ में ये 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते और सुनते हैं वे भी धन्य हैं। तो मित्रों, ये थी धर्म के अनुसार सटीक जानकारी जिसे आपको अवश्य
पालन करना चाहिए। मित्र, यदि वीडियो आपको 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।